नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरकार की ओर से एमएसएमई उद्योगों को मिलने वाली योजनाओं की जानकारी अब उद्यमी जिला स्तर पर भी प्राप्त कर सकेंगे। आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो में एमएसएमई के चंडीगढ़ व फरीदाबाद के अधिकारी उद्योगपतियों से रूबरू हुए और उन्होंने उद्योगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर एक्सपो चेयरमैन पीजेएस सरना व प्रधान प्रमोद राणा ने अधिकारियों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ एमएसएमई के अधिकारी ने एक्सपो के उद्योगों के स्टॉल का दौरा भी किया। उन्हें एसएमएसई का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर एमएसएमई के अधिकारी ने कहा कि आईएमटी इंडस्ट्रीज एक्सपो द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर सरकार की प्राथमिकता है ताकि निवेश के साथ साथ रोजगार भी बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कई लाभकारी योजनाएं हैं और यदि उद्योगपति इन योजनाओं का लाभ लेते हैं तो वे अपने उद्योग को नई राह दे सकते हैं। इस मौके पर अधिकारी ने कहा कि सरकार की ग्रुप हाउसिंग की तर्ज पर कुछ उद्यमी ग्रुप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एमएसएमई के तहत विशेष योजनाएं बनाई हुई हैं जिसका लाभ उद्योगपति उठा सकते हैं। आईएमटी इंडस्ट्रीज एक्सपो के चेयरमैन पीजेएस सरना ने एमएसएमई के अधिकारी का महत्वपूर्ण योजनाओं से अवगत कराने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक्सपो का अनुभव काफी बेहतरीन रहा और उन्होंने उद्योगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। सर, आज आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो में आए हैं, क्या प्रयोजन रहा यहाँ आने का और किस तरह से उद्योगपतियों को एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराया गया है? देखिए, एमएसएमई अभी जो है सरकार का एक फोकस सेक्टर है। सरकार के लिए अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, लोगों को रोज़गार के अवसर देने हैं और उसके साथ साथ में नई इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करनी है। हमें इंडिया के अंदर बाकी स्टेट से और इंडिया के बाहर जो दूसरे देश जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उससे बेहतर प्रोडक्ट्स जो है अपने स्टेट में और फरीदाबाद के अंदर हम चाहते हैं कि वैसे चीज़ें बने ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो कभी पॉसिबल हो सकता है, वो तभी संभव है जब हम फरीदाबाद लेवल पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करें कि वो ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। सर, सरकार की बहुत सारी एमएसएमई की ऐसी योजनाएं हैं, यदि उसका लाभ अगर उद्योगपति लेता है तो अपने उद्योग को सफलता तक पहुंचा सकता है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कई बार जानकारी ही नहीं होती और वो जो पैसा है उसका वो सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और आज इसीलिए हमने इस एग्जीबिशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई सेंटर ने एक स्टॉल भी सेटअप किया है। पिछले 3 दिन से हमारे ऑफिसर यहाँ पे प्रेजेंट थे और एक अवेयरनेस जनरेशन का एक माध्यम ये भी है, एक सेशन भी आज कंडक्ट किया गया और हमने यहाँ पे कोशिश यही करी है कि सरकार की जो लेटेस्ट स्कीम है, अभी सरकार की जो लेटेस्ट स्कीम का नाम है हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है सर आपका? आई एम रिप्रेजेंट पप्पू जी सिंह सरना, आई एम चेयरमैन आईएमटी इंडस्ट्री ऑफ फरीदाबाद। सर, आज एमएसएमई के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए और बहुत ऐसी योजनाओं के बारे में बताया। इस एक्सपो में उद्योग बढ़ाने के साथ साथ कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले ये भी जानकारी लेकर लोग जा रहे हैं। एक तो आप जानकर खुशी होगी, आपने पूरी एक्टिंग विजिट की है, किसी एसोसिएशन ने इतनी हिम्मत की है करके आगे आई है कि एक्सपो लगाना इज नॉट इजी जॉब। दूसरा, आज हमने एमएसएमई का स्पेशल प्रोग्राम रखा, एक सेमिनार ऐसा अच्छा रखा जिसमें एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी सब ने अपनी अपनी स्कीम्स बताई हैं और इन स्कीम्स को मुझे पूरी उम्मीद है। खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम जिला बीजेपी की तरफ से लोगों को सिनेमा घर में मुफ्त में द कश्मीर फाइल मूवी दिखाई गई। लोगों को इस फिल्म दिखाने के लिए जिला बीजेपी की तरफ से पूरे हॉल को बुक किया गया। द कश्मीर फाइल मूवी इन दिनों लगातार हर एक व्यक्ति के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म में 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार को बखूबी दिखाया गया है। 1990 में किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो वहीं किस तरह से कुछ मुस्लिम संगठनों ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया था, उस पूरी कहानी को फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों ने 1990 में अत्याचार के साथ अपने जीवन व्यतीत किया और किन कठिनाइयों के बीच कश्मीर छोड़ना पड़ा। इस फिल्म को देखते हुए लोगों की आंखें भर आई तो कुछ लोग इतने भावुक हो गए कि फिल्म को उन्होंने आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बता डाला। हमने मिराज सिनेमा में 448 लोगों का हमने सीट बुक कराई थी द कश्मीर फाइल मूवी देखने के लिए।
तो अभी हम देख के निकले या 448 हमने सीटें बुक कराई थी, लेकिन 600-700 लोग आज यहाँ पे हो गए तो सभी लोगों को आज नीचे बैठ के इस मूवी को देखा है। ये जो मूवी है ये कोई मनोरंजन के लिए मूवी नहीं है, ये एक सत्य पर आधारित एक घटना है जो 30 साल पहले 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने जिसको झेला है। आज हमने देखने मात्र से, इसको महसूस करने से आज जब हमारी रूह कांप जाती है, तो जिन लोगों ने इस यातनाओं को, इस नरसंहार को झेला है, उनके साथ क्या बीती होगी। और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा अतीत है, भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना हो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जो चीज़ें 30 साल पहले हुई उन चीज़ों से हमें सबक लेना पड़ेगा। सबक तब मिलेगा जब हम इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मेरा लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को इस मूवी का दिखाओ। और हमने भी एक प्रण किया है कि अगले कई दिन तक लगातार हम भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने माध्यम से इस मूवी को दिखाएंगे। मेरी बातचीत चल रही है कल का और परसों का, हमारी इनसे बातचीत चल रही है, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी देंगे कि हमारा शो का टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि हमने जो बुक कराया था आज वो पूरा कराया था। खबरों में बात करेंगे अब पृथला के गांव प्याला में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसीपी दलबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं मामले की जाँच शुरू कर दी गई। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से 8 खाली गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं। हाथों में हथियार लिए आरोपियों की तस्वीर भी वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल व्यक्ति की माने तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके भाई को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और बाद में उसके घर पर भी हथियारों सहित हमला बोल दिया। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी, हालांकि धारदार हथियार से 2 लोगों को घायल किया गया है। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग गुंडागर्दी करते हैं और नशे का कारोबार भी अवैध रूप से कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसीपी दलबीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ये गांव प्याला में क्या है ये जो आज झगड़ा हुआ है, बता रहे हैं गोली भी चली है कई सारी। हाँ, प्याला गाँव में जैसे अभी मैसेज मिला था का पहले थोड़ा झगड़ा हुआ दोनों पार्टी का, अशोक है और दूसरा ये नवीन वगैरह है। तो दोनों पार्टी जा रही थी अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। पीछे से दूसरी एक पार्टी जो अशोक पार्टी है उन्होंने आकर फायरिंग किया यहाँ फायरिंग किया। तो अब पता चलेगा, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनके स्टेटमेंट जाने के किसी को गोली। कितनी गोलियां चली हैं यहाँ पे? गोली तो 5-7 बता रहे हैं। और अभी टीम बुलाई है, टीम के साथ आरोप लगा रहे हैं परिजन के पहले भी दबंगई करते रहे हैं और गुंडे टाइप हैं, लगातार जो है ग्रामीणों को परेशान करते हैं। पहले हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, तो काफी दिन से मतलब इनको कर रहा हूँ। कितने लोगों को चोट लगी है सर? चोट अभी हॉस्पिटल जाकर पता लगे। यहाँ से एक हमारे को मिला, हम उसको साथ ले दिया मेडिकल के लिए। बाकी अभी हॉस्पिटल से बोलते हॉस्पिटल में एडमिट है, और जितने भी है ध्यान लेकर पर्चा दर्ज करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। बाजारों में दुकानदार अतिक्रमण ना करे, इसके लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी दुकानदार मानने को तैयार नहीं है। त्योहारी सीजन में दुकानदार बाजारों में दुकान के सामानों को बाहर रखकर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसका खामियाजा बाजार में आने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसके बाजार में अंदर काफी लंबा जाम भी लग जाता है। इसके चलते और इसी को देखते हुए ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी दुकानदार बाजार में अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ज्वाइंट कमिश्नर का ये भी कहना है कि बाजारों में अगर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है तो उसे जल्द से जल्द हटा लें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपनी तरफ से बार बार जब भी उसका शेड्यूल में होता है, हफ्ते में 2 से 3 बार उसके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार रूप से करती रहती है। और जैसे ही कोई हमारे संज्ञान में इस तरह की बातें आएंगी तो वो उनके ऊपर काम किया जाएगा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। वो जो अतिक्रमण करते हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें खुद होता है, उनके ग्राहकों को होता है और पूरे शहर को होता है। उससे जाम लगता है और प्रदूषण फैलता है। तो उस सब के ऊपर भी अपना तरफ से योगदान दें उस चीज़ को, व्यवस्था को सुधारने में। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और मेला दर्शकों के लिए तैयार हो चुका है। 22 साल के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर थीम स्टेट के रूप में शिरकत कर रहा है। वहीं पार्टनर कंट्री के तौर पर उज्बेकिस्तान अपनी कला का जौहर दिखाएगा। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ 19 मार्च को शाम 5:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा संयुक्त रूप से करेंगे।
मेले के नोडल अधिकारी राजेश जून ने बताया कि मेले का शुभारंभ 19 मार्च को शाम 5:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा संयुक्त रूप से करेंगे और इन स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर 22 वर्षों के बाद अपनी हस्तशिल्प कला और संस्कृति को पेश करेगा। वहीं पार्टनर कंट्री के रूप में उज्बेकिस्तान बड़े उत्साह के साथ शिरकत कर रहा है। उन्होंने बताया है कि अभी तक 26 देशों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है और मेला शुरू होने से पहले लगभग 30 देशों इसमें शामिल हो सकते हैं। 19 मार्च को होगा, जिसका समय 5:30 साय रखा गया है और उसमें ऑनरेबल सीएम हरियाणा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी दोनों जॉइंटली इसको इनॉग्रेट करेंगे और इसका समय जो है 12:30 से लेके लास्ट टिकट एंट्री 9 बजे रखी गई है। तो क्या क्या खास देखने को मिल रहा है इसमें? देखिए, जम्मू कश्मीर 2000 में हमारे पास एस थीम स्टेट आया था और करीब 22 वर्षों के बाद जम्मू एंड कश्मीर बहुत जो एक वाइब्रेंट स्टेट है उसका क्राफ्ट कल्चर और कुजीन लोगों तक पहुंचेगा इस प्लेटफॉर्म से और बहुत अग्रेसिव पार्टिसिपेशन देखने में आ रही है। अभी आप ग्राउंड पे देख भी रहेंगे, उन्होंने बहुत ही, उनकी टीम बेहतर काम कर रही है ग्राउंड पे और उनका बहुत फाइनेस्ट ऑफ पश्मीना जो है यहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा कश्मीरी कहवा जो वर्ल्ड नोन है उसका लोग लुत्फ उठा पाएंगे और जहाँ तक कल्चर का सवाल है, बहुत जो उनके वहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं, वो भी अब उनके हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट मिलके यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही उत्साहवर्धक जो पार्टिसिपेशन होगा। और उसके अलावा उज्बेकिस्तान हमारा पार्टनर नेशन है, वो भी बहुत अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत 3 कंट्री है जो इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाह रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर सिविल अस्पताल पलवल में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह सहित जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी वर्कर भी मौजूद रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कोविड-19 संक्रमण को रोकथाम करने और टीकाकरण में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का जो भारत सरकार की ओर से ये संदेश है कि इसके अंदर जो लोग कोविड के अंदर या फिर टीकाकरण के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य कर रहे हैं, उन सब लोगों को एकत्रित किया जाए, उन लोगों का हौसला बढ़ाया जाए और उन लोगों को सम्मानित किया जाए। तो आज का जो कार्यक्रम रखा गया, अलग अलग ब्लॉक स्तर पे रखा गया। सभी ब्लॉक्स की आशा वर्कर्स, एएनएम बारी बारी से बुलाए गए हैं और उनके एसएमओज की उपस्थिति के अंदर, उनके जो आशा कोऑर्डिनेटर हैं उनकी उपस्थिति में और उस क्षेत्र के जो डिप्टी सिविल सर्जन इंचार्ज हैं उनकी उपस्थिति में उनको सम्मानित किया गया। हमारा मानना है कि टीकाकरण में चाहे वो कोविड का कार्य हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष का कार्य हो, चाहे पोलियो का कार्य हो, टीकाकरण में एएनएम्स का अहम योगदान रहता है और इसीलिए हमने प्रयास किया कि सभी एएनएम्स को जिले की एकत्रित किया जाए और उनको अलग अलग से ब्लॉक वाइज करके सम्मानित किया जाए। सर, आज साथ के अंदर इससे हमने, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है, तो होली से भी इसे जोड़कर देखा गया और हमने एक तरीके से इसे होली मिलन के तौर पर भी मनाया। सर, आज एएनएम और आशा वर्कर्स को भी सम्मानित किया है। कितनी एएनएम्स थे, कितनी आशा वर्कर थे? हमारे यहाँ पर लगभग 170 के आसपास एएनएम है जिन्हें सम्मानित किया गया और लगभग 18 आशा वर्कर्स हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। हर ब्लॉक से 6 ब्लॉक्स हैं और 3 आशा वर्कर्स को लिया गया हर ब्लॉक से, उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रयास यही है कि जो लोगों के अंदर प्रोत्साहित होकर काम। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।